हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैं आज आपको त्रिविमीय वियोजन बताऊंगा। मैंने पहले आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बताए थे जिसमें ए एक्स और ए वाई। अब मैं आपका इसका त्रिविमीय वियोजन बताऊंगा इसका, जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। सदिश का त्रिविमीय वियोजन। तो जैसे अपने ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हम लेते हैं, तो हम 3 कोऑर्डिनेट्स सामान्यतः संबंधित होते हैं और उसी से संबंधित इसके अंदर इसका वियोजन है। तो जैसे अपना कमरा है, ये 3 डायमेंशनल है क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही घटक मौजूद हैं इसके अंदर। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो 3 डायमेंशनल होती है, जैसे गोला है या आपका और भी कोई चीज़ है, सब 3 डायमेंशनल होती हैं। तो चलिए मैं आपको ये मैंने आपको यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल दिखाया गया है। ये इसमें इसका सदिश है ए। तो एक्स बाई जेड 3 डायरेक्शन, तो एक्स दिशा के अंदर ये है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ए एक्स कहलाएगा। ए वाई इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये ए वाई कहलाएगा। ए जेड ये कहलाएगा इसका, जो यहाँ पर है ये ए जेड, इस तरीके से। तो हम इसका एक नाम दे दें तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा इसमें। तो ये पी क्यू आर एस टी यू और ये वी। तो इसमें जो ओ पी है वो इसमें सदिश ए के बराबर है। ओ पी इक्वल टू सदिश ए। ओ आर ये है इसमें ए एक्स, और ओ वी ये है इसमें ए वाई, और ओ टी ये है इसमें ए जेड। तो अब क्या है कि हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण बनता है वो इसमें अल्फा होता है, और यही इसके साथ में ये कोण यहाँ बीटा बनाता है, और इसके साथ में जो कोण बनता है ये गामा होता है। तो हमने क्या मान लिया कि ए एक्स, ए वाई, ए जेड जो हैं वो ए के साथ में अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती हैं। ए एक्स, ए वाई व ए जेड
सदिश ए के साथ क्रम से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस एल्फा या ए कॉस थीटा, जैसे मैंने आपको द्विविमीय वियोजन के अंदर बताया था। तो जिस दिशा से हम कोण लेते हैं उसी दिशा के अंदर कॉस कंपोनेंट होता है इसमें। तो हम इन तीनों के मान लिख देंगे उसी के अनुसार। ए एक्स इक्वल टू ए कॉस एल्फा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा और ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। एक के कंपेरिजन से इसे ए एक्स के लिए मैंने आपको ए कॉस थीटा बताया था, तो यहाँ पर ए कॉस एल्फा लिख लेंगे। ए वाई के लिए क्योंकि ये इसी से कंपोनेंट, इसी से सदिश बनाता है, कोण बनाता है, इसलिए यहाँ पर कॉस बीटा, और ये इससे कोण बनाता है इसलिए यहाँ पर ये कॉस गामा। तो अब हम इनका परिमाण निकाल लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस एल्फा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा होल स्क्वायर। सो ये इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर सब में से कॉमन ले लें तो ये आ जाता है इसमें कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, और ये इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1। ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन होता है इस तरह का कि जब तीनों कोण एक ही बिंदु से बनते हैं तो इनका डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं उनके वर्ग का योग 1 के बराबर होता है। ये इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसलिए ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसका ये परिमाण आ गया ये। तो यहाँ पर मैं इसका मान लिख देता हूँ, जहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान 1 के बराबर होता है। तो ये परिमाण आ गया सदिश ए का परिमाण। अब हमारा सदिश ए को व्यक्त करना हो आपको तो फिर इसमें कैसे व्यक्त करेंगे? सदिश ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो ए एक्स ए वाई ए जेड एक्स वाई जेड 3 दिशाओं के अंदर है, और 3 दिशाओं के अंदर हम एकांक सदिश आई जे के व्यक्त करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको दो यहाँ। तो ये हैं इसके 3 पार्ट्स, और ये इनका रिलेशन है कि हम भाई ए को इस तरह से व्यक्त करेंगे, इसका परिमाण होगा वो इस तरीके से निकालेंगे। और परिमाण को निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए एक्स ए वाई ए जेड, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जैसी भी हैं उसके चिन्ह के सहित आप यहाँ पर रख करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि ए का मान कितना होता है। तो ये है सदिश का त्रिविमीय वियोजन।
थैंक यू।